स्वागत है दोस्तों आप लोग का RM अकेडमी में। तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ रहे हैं SD यादव बुक से प्रॉफिट एंड लॉस जो हम स्टार्ट किए थे उसमें से 39 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए थे। जो शेष क्वेश्चन है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही आसान मेथड से। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें। आइए हम आपको लेकर चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, वीडियो पर बने रहना, बहुत ही शॉर्ट मेथड से चलेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या है स्क्रीन पर। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि 1 रुपये में 9 वस्तु बेचकर, ठीक है, 1 रुपये में, तो रुपया कहेगा और वस्तु कहेगा, इस रिस्पेक्ट में रुपये को ऊपर रखेंगे और वस्तु को नीचे रख देंगे। ठीक है, हमने क्या किया, रुपये को ऊपर और वस्तु को नीचे। कितने रुपए में? 1 रुपये में कहा है, 1 रुपये में 9 वस्तु को बेच रहा है। फिर कहा यदि एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई और तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को कितने रुपए, यानी उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। ठीक है, कह रहा 4% की हानि हुई और 44% का लाभ हुआ। इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ क्या करना है, आपको जो लाभ कहे उसको ऊपर कर दीजिए। 44 कहा था तो 144 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहा था कितना परसेंट की हानि, 4% की हानि, तो 100 में से 4 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 96%। इतना करना है। अब देखिए इसको काट दीजिए, 12 8 96 हो जाएगा, 12 से डिवाइड कर देंगे 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, कितने रुपए में क्या कहा था, 1 रुपये में। ठीक है, यहाँ से 3 त्रिक का 9 हो गया। उसके बाद डिवाइड कर देंगे, देखिए ऊपर 1 ही बचा, 1 बचा और नीचे 3 दूना 6। तो ध्यान से देखेंगे, रुपया ऊपर था तो 1 रुपये में क्या कर रहा है, रुपया 1 बचा है, वस्तु कितनी आई है, 6। तो 1 रुपये में कितने वस्तु को खरीद रहा है, 6 वस्तु को। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, डी ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। बहुत ही शॉर्ट मेथड है, बस आप वीडियो पर लगे रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। कह रहा है अगला क्वेश्चन 41 नंबर, कह रहा एक वस्तु को 2100 रुपये में यानी 21,000 में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में कहे कितने का बेचता है, उसको 5% का लाभ होता है, फिर वह 15% का लाभ कमाने के लिए वह इस वस्तु को कितने में बेचेगा। इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है, CP है, ये SP है, ये भी SP, मतलब ये SP2, मतलब ये खरीदा है, क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य पहला वाला है और ये विक्रय मूल्य दूसरा वाला है। मान लेते हैं क्रय मूल्य हमारा है कितना भाई, 100%। ठीक है, क्रय मूल्य 100%। फिर कहा क्वेश्चन में 5% का लाभ होता है, 5% का लाभ लेगा तो 105 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। फिर कहा कि 15% का लाभ लेने के लिए, फिर लाभ लेने के लिए 15% का तो 115 हो जाएगा। ठीक है, 100 में 15 को जोड़ेंगे 115। अच्छा, इसको हम सबको क्या कर लेंगे भाई, अनुपात में चेंज कर लें। ठीक है, छोटा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 5 से 21 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 23। अब देखिए वो कहा था, पहले कंडीशन में कहा था 2100 रुपये में बेचने का पर लाभ 5% का क्या होता है, लाभ। तो 5% इस पर लाभ हो रहा है, तो कितने का बेच रहा है, 21,000 का। ठीक है, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना का, 1000 का करेंगे तो 21,000 आ जाएगा। इसी का मल्टीप्लाई हमें करना है दूसरे में, क्योंकि दूसरे ही वाले को तो पूछा है। क्वेश्चन में कहा 15% का लाभ लेने के लिए उसे कितने में बेचेगा। ठीक है, उसे कितने में बेचेगा, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 23,000। ठीक है, ये 23,000 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर। देखिए 23,000 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा, जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लियर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे पूरे SD यादव को। ठीक है,
एक भी क्वेश्चन डाउट में नहीं होगा, बस लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 नंबर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 में बेचने पर 10% की हानि होती है। हमने बताया अगर इस तरह कंडीशन में दे CP SP उसके बाद SP2, मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना था 100%, 10% का हानि हुआ तो 100 में से 10 चला गया तो कितना बचा 90%। फिर कहा क्वेश्चन में कि 10% लाभ लेने के लिए, तो 10% 100 में 10 जोड़ेंगे 110 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे इसको छोटा कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया, 10 बचा, 9 बचा और क्या बचा 11। फिर कहा है कि पहले कंडीशन में कहा है 10% के हानि पर वो 180 को बेचता है, ठीक है 180 को, तो यहाँ पे 20 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूना 18। तो इसका दूसरे वाले का पूछा 10% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो 20 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो 11 दूना कितना हो जाएगा 220। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपको राइट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन देखना स्क्रीन पर, जल्दी से कैसे इसको लाना है आंसर, क्लियर है, नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं हम आपको और भी जो क्वेश्चन है अच्छे अच्छे उसके उस तरफ चलते हैं, ठीक है। अभी बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है इसमें। देखिए 43 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 12 संतरे ₹60 में बेचने पर, हमने क्या बताया 12 संतरे 60 रुपये में, तो रुपया को ऊपर करना है और वस्तु को नीचे करना है भाई। तो कितने में रुपया है, 12 संतरे हैं, संतरे यानी वस्तु को नीचे और रुपए को ऊपर 60 रुपये में। कहा है क्वेश्चन में कि 25% की हानि होती है, तद अनुसार उसे 25% का लाभ लेने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। तो यहाँ से देखिए बहुत ही आसान है, हम बताए थे जो लाभ होगा उसको हमेशा ऊपर कर दीजिए। 25% का लाभ हो रहा है तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, और 100 में 25% की हानि हो रही है तो कितना हो जाएगा 75। इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ एक काम करना है कि आपको अगर कह रहा लाभ तो लाभ को ऊपर और हानि को नीचे, बस इतना ही देखना है। देखिए यहाँ से इसको हम डिवाइड कर देंगे, 25 3 75 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं 25 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 25 पंचे 125 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से क्या हो जाएगा 20, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100 और बटे यहाँ कितना 12 एक कम 12। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि रुपये 100 रुपये में कितनी वस्तु को खरीद रहा है भाई 12 वस्तु को, यही तो हमारा आंसर है। 100 रुपये में देखिए कहा था ना 100 रुपये में कितने वस्तु को खरीद रहा है 12, क्लियर है, ठीक है। दे रहा है आंसर, हाँ भाई दे रहा है। कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं आगे क्या है अगला क्वेश्चन। इस पर जो भी क्वेश्चन है बस आपको कुछ नहीं करना है, इतना ही ध्यान देना है कि अगर वस्तु रहेगी तो वो नीचे आएगी, रुपया ऊपर जाता है, बस। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कहा है कि 80 बॉल पेन ₹140 में, तो रुपया क्या है भाई, रुपया कहा है तो रुपया ऊपर और वस्तु को नीचे करना है। कितने में कहा है 140 रुपये में 80 बॉल पेन, तो 140 को ऊपर और 80 वस्तु है यानी बॉल पेन है नीचे कर देंगे। फिर कहा है 30% की हानि हो जाती है, 30% का लाभ लेने के लिए, तो 30% लाभ ले रहा है तो लाभ को ऊपर कर दीजिए 130 हो जाएगा, 30% की हानि हो रही तो नीचे कर दीजिए 70 बचेगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसको आप 1 0 से 1 0 तो डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से काम करिए, इसको भी 1 0 से 1 0 डिवाइड कर दी, देखिए 7 दूना कितना हो गया 14 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा 13 दूना कितना हो जाएगा 26, 13 दूना 26 और 8 यहाँ पे 8 एक कम 8 बचा। देखिए हमको इसको क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि कहा है 100 कितने में भाई, क्वेश्चन में कहा 104 रुपये में कितने पेन मिलेगा, ठीक है, यही तो कहा है। लेकिन अभी क्या रुपया 26 ही है, तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें कि ये 104 रुपये बन जाए,
ठीक है, 104 रुपये बन जाए। तो इसमें देखिए 26 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 104 रुपये बन जाएगा। अच्छा, हम इसमें मल्टीप्लाई किए हैं तो इसमें भी हम 4 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वस्तु नहीं बन जाएगी। अगर जो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही इसमें करना है, ठीक है। देखिए 8 चौक कितना हो जाएगा 32। तो देखिए अब बन गया हमारा क्या रुपए, 104 रुपये में कितनी वस्तु को खरीद रहा है 132, यानी मतलब कि 32 वस्तु को खरीद रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है भाई। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप बस देखते रहिए, समझते रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यह हो गया भाई 45 नंबर क्वेश्चन। देखेंगे हम क्या दिया है, बहुत ही आसान तरीके से दिया है। एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर, ठीक है, कह रहा 15% की हानि होती। देखिए यहाँ पे सीपी मान लेते हैं, एसपी मान लेते हैं, फिर क्या है भाई SP2 है, यानी फर्स्ट सेकंड, और ये सीपी को हम 100% मान ले रहे हैं। इतना क्लियर है। अब कहा है 15% की हानि होती है। अच्छा 100 में 15 की हानि हो गई तो कितना बचा 85% बचा है। अच्छा फिर कहा 100 में से ये इसको क्या लाभ हो रहा है, हानि देख लेंगे। कहा 20% का लाभ लेने के लिए, तो 100 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम अनुपात में चेंज कर लेंगे। 5 से डिवाइड कर देंगे 24 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 17 हो जाएगा, यहाँ से 5 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। इतना तो समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन में कहा है कि वस्तु को, पहले कंडीशन में कहा है कि वस्तु को 170 में बेचने पर, तो इस वस्तु को पहले 170 में यानी 170 में बेचने पर कह रहा है कि उसको 15% की हानि होती, तो 15% हानि वाला यही है। तो इसमें क्या हम मल्टीप्लाई कर दें कि 170 आ जाए, तो 10 का हम मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो 170 आ जाएगा। तो इसी 10 को हम इसमें कर देंगे तो ये हम इसको, हमारा आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 240। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या दे रहा है, हाँ दे रहा है भाई, बी ऑप्शन क्या है, क्लियर है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। इसी तरह से हम एक एक क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से और अच्छे से करेंगे, ठीक है। एक भी यहाँ पे आपका डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन अगर आ जाए तो जिससे हम आसानी से कर लें, ठीक है। देखिए ये हो गया 44, उसके बाद क्या बचा है, सॉरी ये कौन सा था, 45 था ना। आइए देखेंगे अब क्या है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 20 वस्तुओं को 160 रुपये में बेचने पर, ठीक है। तो रुपया ऊपर वस्तु को नीचे, कह रहा है 160 रुपये में। तो 160 रुपये में कितनी वस्तु को बेच रहा है, 20 वस्तुओं को बेच रहा है, ठीक है। फिर कहा है कि 20% की हानि हो जाती है और तद अनुसार 20% लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को रुपये 240 में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो 220% का लाभ हो रहा है, एक बार 20% की हानि। तो मैं तो आपको बताया हूँ कि हानि को सिर्फ क्या करना है नीचे और लाभ को हमेशा ऊपर। तो 20% का लाभ तो 120 हो जाएगा, 20% की हानि हुआ है तो 80% हो जाएगा। इतना क्लियर है भाई। अब देखिए क्या करना है, 40 दूना 80 हो जाएगा, 40 दिया कितना हो जाएगा 120। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे भाई। देखिए क्या कर देंगे, यहाँ से इसको हम 1 0 से 1 0 ऐसा है, यहाँ से देखिए 20 एक कम 20, 20 अट्ठे 160 हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 8 तिरिक कितना हो जाएगा 24, उसके बाद यहाँ पे 2 एक कम 2 हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा था, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में कहा था 240 रुपये में। अच्छा 240 रुपये में कितनी वस्तु को बेचेगा या खरीदेगा, तो यहाँ से देखिए रुपया है 24, यहाँ पे इसको हमको बनाना है 240। इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 10 का हम कर देंगे तो 200 क्या बन जाएगा 40 बन जाएगा। उसके बाद 10 का हम वस्तु में भी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, तो 2 दहम्मा 20 हो जाएगा। अच्छा यहाँ से निकला यानी
तो रुपया कितना 240 रुपये में वस्तु को कितना खरीदेगा, कितनी वस्तु को, 20 वस्तु को। 240 रुपये में कितनी वस्तु को खरीदेगा, 20। ठीक है, क्लियर है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा भाई आपका, फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करिए, ठीक है, जिससे नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसकी सूचना मिलती रहे, ठीक है। आइए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। राम ने एक गाय 136 में रुपए में बेची तो उसे 15% की हानि और 15% का लाभ हुआ, ठीक है। आइए, मैं आपको बताया हूँ इस तरह के क्वेश्चन में सीपी, एसपी और एसपी सेकंड है, यही मानना है, ठीक है। 100 रुपये मान लेते, 100% उसका क्रय मूल्य था मान लेते हैं। अब देखेंगे 15% क्या हो रहा है, उसे हानि हो रही है। तो 15, अगर 100 में से 15 को घटाएंगे, हानि हो रहा है तो 85 बचेगा। फिर कहा है सेकंड वाले में कहा है कि 15% का लाभ होता है, तो 100 में मैं क्या जोड़ दूँ, 15% लाभ, तो 115 हो जाएगा, हो जाएगा भाई। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे 20 हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे ये 17 हो जाएगा, इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे 23 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है पहले कंडीशन में 136 रुपये में बेची, 136 रुपये में बेची। देखिए 17 8 100 क्या होता है, 36 होता है। इस 8 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे तो क्या सेकंड वाला, यानी ये 15% का लाभ लेने के लिए वो वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा तो वही निकल के आ जाएगा। 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24, 2 कैरी बचा, 8 दूना 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, 184 रुपये में वो बेचेगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, यहाँ से देख लीजिए बी ऑप्शन। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये तो सेकंड वाला, अगर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो इसी 8 का यानी एक पॉइंट का जो मान आया है इसमें कर देंगे तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, कितना हुआ। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि राम ने एक गाय, ठीक है। 48 तो हो, ये 47 नंबर सॉरी ये तो हो गया है। अब ये है क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी को 720 रुपये में बेचे तो 25% की हानि होती है। तो यहाँ से हम फिर वही रोल, सीपी एसपी फर्स्ट, उसके बाद एसपी सेकंड, ठीक है। देखिए कहा है 25% की क्या होती है, हानि। तदनुसार उसे 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी को कितनी में बेचनी पड़ेगी। तो इसको हम 100% मान लेते हैं। ये 25% की हानि हो रही, 100 में से कितना बचेगा, 75%। और यहाँ पे तीसरे वाले कंडीशन में कहा है कि 25% का लाभ, तो कितना हो जाएगा 125। अच्छा, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 25 पंचे 125, 25 त्रिक का 75, 25 चौको 100, यह अनुपात यानी रेशियो में हमारा आ गया। उसके बाद कहा है पहले कंडीशन में कि 720 रुपये का बेचता है, कितने का, 720 रुपये का इसको बेचता है वो 720 रुपये का, ठीक। इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 240 का कर देंगे, 24 त्रिक कितना हो जाएगा 720। इसी मल्टीप्लाई इसका मैं इसमें कर दूंगा तो ये मूल्य आ जाएगा 24 पंचे 1200, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में, क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए बहुत ही, मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही तरीके बता रहा हूँ, अभी मैं तीसरा तरीका लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि इसी से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहा होगा, ठीक है। इसलिए लॉन्ग से नहीं जाना है, सिर्फ शॉर्ट मेथड सीखते रहिए। आइए देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। एक व्यक्ति ₹1 में 36 संतरे बेचता है, ₹1 में, यानी रुपया भाई उसके बाद क्या है, वस्तु है। 1 रुपया में 36 वस्तु को खरीदता है, क्लियर है। कह रहा 4% की हानि होती है, वह 8% लाभ कमाने के लिए, कह रहा है कि 8% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचेगा या बेचेगा, ठीक है। तो
8% का लाभ हो रहा है, लाभ को हम ऊपर करेंगे 108 हो जाएगा। नीचे 4% की हानि हो रही है तो क्या हो जाएगा 96%। 100 में घटा देंगे तो 96 ही तो प्रतिशत होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको हम काट देंगे। 12 अट्ठे 96 और 12 नवैया 108 हो जाएगा। अब 9 चौक कितना हो जाएगा 36। यहाँ से सॉल्व करेंगे, एक एक कम एक होगा ऊपर, नीचे 4 अठे 32 हो जाएगा। तो 1 रुपये में देखिए 1 रुपया है, 1 रुपये में कितनी वस्तु को खरीद रहा है भाई, 32 वस्तु को खरीद रहा है। यही तो कहा है क्वेश्चन में। कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो हो गया आपका। ठीक है, इस पर देखिए बहुत हम आपको इसी में चलते हैं लेकर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा किस टाइप पर आधारित होगा देखेंगे। जब कोई वस्तु को कई बार बेची जाए, ठीक है, यानी अभी तो एक ही बार बेची जाती थी, अब इसी वस्तु को कई बार बेचेगा। आइए देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। कहा है ए ने एक कंप्यूटर सिस्टम 40,000 रुपये में खरीदा, बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 40,320 में सी को बेच दिया तो बी का लाभ है प्रतिशत बताइए। आइए देखते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे, पहले 3 लोग हैं, ए है, बी है और क्या है, सी है। देखिए ए ने 40,000 रुपये का ख़रीदा था, ठीक है, 40,000 रुपये का ख़रीदा था। बी को 4% हानि पर बेच दिया। अच्छा, बी को ये बेचेगा तो वो जो बी खरीदेगा उसके लिए तो सीपी ही होगा। देखिए 4% हानि पर ये क्या कर लिया, ये खरीद लिया या बेच दिया। ठीक है, किसको बेचा था, बी को। कितने प्रतिशत हानि पर, 4% हानि पर ए ने इसको बेच दिया। तो 4% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/25 होता है। 25 में 1 की हानि हो रही है तो कितना बचा, घटा देंगे तो 24 बटे कितना हो जाएगा 25। और इसी को बेच रहा है इसको, तो इसका हम निकाल लेंगे। ठीक है, 40,000 को हम सॉल्व करके देख लेंगे कितना आ रहा है। देखिए 25 से कम 25 कितना बचा, 15, 150 हो जाएगा। 25 छक्का कितना हो जाएगा 150। ठीक है, उसके बाद 1600, फिर देखिए 16 चौको 64 होगा। उसके बाद 6 कैरी बचा, 16 दूना 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 और 00 लिख लेंगे। यहाँ से जब इसको इतने परसेंट हानि पर यानी 25% हानि, 4% हानि पर बेचेगा बी को, तो ये क्या हो जाएगा 3800 यानी 38,400 रुपये को ये ए ने इसको इतने में बेच दिया। लेकिन ये इसको बेचा है और ये बी तो इसको ख़रीदा है ना, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, सीपी ही तो होगा, बी के लिए सीपी होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे आप ही लोग हो या हम ही हैं, हम किसी वस्तु को किसी को बेच देंगे तो हम उसके लिए, उसको तो बेच दिए हैं लेकिन वो जो खरीद रहा है उसके लिए तो वो सीपी ही होगा। उसी प्रकार ये ए ने उसको इतने का बेचा लेकिन ये जो खरीदा है उसके लिए क्या है, सीपी है। ठीक है, यानी क्रय मूल्य है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि यदि बी ने वह 40,320 में सी को बेच दिया। अब जो बी है इतने का खरीदा, ये भी किसी को बेच दिया। किसको बेचा है, सी को, वो भी कितने में 40,320 रुपये में बेच दिया सी को। ठीक है, चलिए अब ये इसको बेचा है तो इसके लिए तो ये क्या है, सीपी है ना, इसके लिए भी तो सीपी होगा। अब देखिए इससे हमसे कुछ नहीं मतलब है, सिर्फ देखेंगे बस कितने में कितने बेच रहा है। तो कहा तो बी का लाभ प्रतिशत, तो यहाँ से देखेंगे बी सी को कितने में बेचा, अगर इतने में ख़रीदा था इतने में बेच दिया, देख रो साफ ही दिखाई दे रहा लाभ हो रहा है। तो यहाँ से देखेंगे घटा लेंगे 0, यहाँ से देखिए 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 है, इस यहाँ से आएगा नहीं, 13 में से यानी 13 में से 4 गया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 बचा है, 9 में से 8 गया कितना बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पे कैरी ले ही लिए थे, अब इतना बचा। तो इसका लाभ प्रतिशत, तो इसका हमेशा किस पे लेंगे, बी के रिस्पेक्ट में, बी का लाभ प्रतिशत पूछा है तो ये क्रय मूल्य है इसका, तो हमें क्रय मूल्य पे अंतर लेंगे। यहाँ से देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, 1920 और यह क्या हो जाएगा 38,400। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या 100। अब देखिए 2 0 से 2 0 क्या हुआ, कट गया।
4 9 36 हो जाएगा, 2 बचा कह रहे और 4 छंग कितना हो जाएगा 24 होगा। 4 चौक 16, 4 8 32 इतना हुआ। अब देखिए 16 छक्का 96 और उसके बाद क्या हो गया 16 तिया 48, 30 बचा। यहाँ से फिर मैं नीचे सॉल्व कर दे रहा हूँ, ऊपर 30 बटे क्या बचा 6, 6 पंचे 30, तो कितना प्रतिशत हो गया भाई 5%। क्लियर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, डी ऑप्शन, नोट कर लीजिए। आइए, इजी क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे समझना था, इसको किसको कितना बेच रहा है, ठीक है, बस यही था। इसमें से क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, वो भी आता है तो बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि ये कई बार बेचा रहता है एक दूसरे को, इसीलिए छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 51 नंबर। कह रहा एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी, बी को 25% लाभ पर बेची, ठीक है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। 25% का फ्रैक्शन 1/4, 4 का खरीदा था, 1 लाभ हो रहा है तो 4 1 कितना हो जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ से देखिए, ऐसे मैं कर दे रहा हूँ, 4 का खरीदा था, 1 का लाभ हुआ तो 4 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद फिर कहा है कि बी ने उसे सी को 10% की हानि पर, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, 1 की हानि हो रहा, 10 में से 1 चला गया तो कितना बचा 9/10। फिर कहा है कि सी ने इसे 675 रुपये का भुगतान किया, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा। देखिए हमेशा जो नीचे रहता है वो प्रारंभ वाले का होता, प्रारंभ का मतलब ए का, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर रहता है वो लास्ट वाले का होता है, अर्थात सी का। इतना क्लियर है। तो यहाँ से देखेंगे वो कितने का क्या कर रहा है, कितने का भाई भुगतान किया था, सी ने कितने का भुगतान किया 675 रुपये का, 675 रुपये का भुगतान किया। इसको हम डिवाइड कर देंगे, देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, उसके बाद कितना हो जाएगा 5 आई 15, 2 बचा, फिर कितना 2 बचा 5 25। अब देखिए 9 का 9 कम 9 9 पचे 45, कितना बचा 15। तो देखिए 4 दहम कितना हो जाएगा 40, मल्टीप्लाई कितना है 15, 15 चौको 60, 600। ये क्या निकल के आया, क्या ए ने इतने में ही क्या किया था, खरीदा था वस्तु, कितने में 600 रुपये में। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को, ठीक है, कह रहा है थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, 10 का खरीदा था और 1 का लाभ हुआ तो 10 से कितना हो जाएगा 11। फिर कहा कि थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेचा, 20% लाभ पर बेचा तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 होता है। 5 का खरीदा था, 1 का लाभ हो गया 6 हो गया, तो 5 1 कितना हो जाएगा 6। इतना क्लियर है। फिर क्वेश्चन में कहा है यदि वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपये में बेच देता है तो कह रहा 15% की हानि पर बेचता है। तो 15% की हानि होती है तो 15% फ्रैक्शन क्या होता है 3/20। 20 का खरीदा था, 3 की हानि हो रहा था, 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाए 17/20। इतना क्लियर है। यहाँ पे हम कर लेंगे 17/20। मैं बताया कि ऊपर का जो मान होता है वो सी का होता है, जो नीचे का मान होता है किसका होता है ए का होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है कि ए ने उसे मतलब कि कहा था कि उस निर्माता के लिए उसका लागत मूल्य कितना है, तो आप इसमें भाग कर दीजिए। कितने का खरीदा था 56,100 का, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए 11 क्या होगा 11 पचे 55 हो जाएगा, 1 कैरी बचा 11 होगा, उसके बाद 1 बार जाएगा, इतना हो गया। 17 त्रिक का क्या हो जाएगा 51, 300 बचा, 6 पंचे 30 यानी 50 बचा है। इतना ही बचा है, कितना बचा 50।
अब यहाँ पे हम भुगतान करने के लिए मान निकालेंगे। 20 पंचे क्या हो जाएगा 100, 20 पंचे 100, 100 दहम्मा 1000। ठीक है, नीचे इसका मल्टीप्लाई कर दिए, 20 दहम्मा 200, 200 पंचे कितना 1000 और मल्टीप्लाई 50। ठीक है, करेंगे तो 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 50,000। ठीक है, कितना भुगतान करना होगा 50,000। नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान था। ठीक है, आप कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी है, सिर्फ लाभ होगा तो बढ़ाना है, हानि होगा तो वही घटा देना है, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। देखिए क्या है, करा कि ए एक वस्तु को 20% लाभ पर, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5 होता है। 5 का खरीदा था, एक लाभ हुआ, 5 कितना हो गया 6। उसके बाद कहा है कि 10% का लाभ होता है। बी ने सी को 10% पर बेच दिया लाभ पर, तो 10 का यानी 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। 10 का खरीदा, एक लाभ हो रहा है 10, 11 बटे कितना हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर कहा है सी ने उसे डी को 12.5% लाभ पर बेच दिया। 12.5% लाभ पर 1/8 होता है फ्रैक्शन। 8 का खरीदा था, एक लाभ मिल रहा है, तो 8 कितना हो जाएगा 9/8। फिर कहा इसे 29 रुपये और 70 पैसे में बेच देता है। ठीक है, यही तो कहा है भाई क्वेश्चन में। हाँ, मूल्य दिया तो ए ने उसे कितने में, ए का हम बताते नीचे जो लास्ट में होता है वो डी ऊपर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दशमलव को हटाकर नीचे 100 कर सकता हूँ। 1 0 से 1 0, यहाँ से देखिए 11 दूना 22 और 11 सत्ते 77 हो जाएगा, और 9 त्रिक क्या हो जाएगा 27। फिर देखिए 3 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, 3 दूना 6, इस 2 से इसको मैं डिवाइड कर दिया, 2 दूना यानी 2 चौके 8 हो गया। ठीक है, और इस 10 से इस 10 को मैं डिवाइड कर दिया। अब देखिए नीचे क्या बचा 5 चौक 20, तो ए ने उसे कितने का खरीदा था 20 रुपये में। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, नोट कर लीजिए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान तरीके से समझते रहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है हमारा वो है 54 नंबर। कहा है कि ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 4,860 रुपये में 19% हानि पर बेचा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 3 लोग हैं, ए बी और क्या है सी। ठीक है, ए ने बी को 19% हानि पर बेचा। मान लेते हैं ए 100% पर खरीदा था। ठीक है, सीपी है खरीदा था, इसको बेच दिया किसको भाई बी को, कितने परसेंट हानि पर 19। अच्छा, इसको 19% हानि पर बेचेगा तो ये कितने परसेंट का खरीदा था, इसका मतलब क्या 81% पर तो ही ये खरीदा था कि नहीं। ठीक है, अब देखिए फिर क्या हो जाएगा, बी ने सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि ये जो बी है ये सी को ऐसी कीमत पर बेचा कि ए को 17% का लाभ मिलता है। अच्छा बताइए, ये ऐसा बेचे कि इसको क्या हो, 100 का खरीदा था, इसको 17 का लाभ हो, तो 100 इसको 17 का लाभ कब होगा, जब इसको 100 इसमें हम 100 में हम 17 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाए 17 का इसे लाभ होगा। तो देखिए 100 में मैं 117 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, बी ने ऐसा बेचा कि देखो ए को क्या हो रहा है लाभ हो रहा है कि नहीं 17 का। देखो 100 खरीदा था और 117 बेच रहा हो रहा है। इतना क्लियर है। आइए, इतना क्लियर है तो अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि बी का लाभ कितना प्रतिशत था। तो बी ने देखो बी ने सी को कितने में बेचा, देखिए 117 में बेचा। डिफरेंस लेंगे 19 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 19 और 17 को 20 9 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना 36% होगा। 36 का अंतर हम किस पे लेंगे, बी के रिस्पेक्ट में कहा है, तो 36 बटे क्या हो जाएगा, ये 81 होगा। ठीक है, 81 होगा और मल्टीप्लाई कितना 100। आइए देखते हैं, देखिए 9 9 81 हो जाएगा, 9 चौक 36। यहाँ से सॉल्व करेंगे 400 बटे कितना हो जाएगा 9, डिवाइड कर देंगे 4 9 36, मतलब 4 यहाँ पे 9 है, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 बटे कितना हो जाएगा 9।
इतना ये हमारा क्या हो जाएगा, इतना प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, क्लियर है, नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन आ गया है। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। 5 का खरीदा था, 1 का लाभ हुआ तो 6 का बेच दिया। ठीक है, फिर कहा है बी जो है भाई बी उसे सी को 25% के लाभ पर, 25% का लाभ कितना होता है, 1/4। 4 का खरीदा, 1 का लाभ हुआ 4, 1 5, 5 बटे कितना हो जाएगा 4। फिर क्वेश्चन में कहा तदनुसार यदि उसे सी को 1200 रुपये में दे तो आरंभिक मूल्य कितना था। तो ये सी है, ये क्या है, ए। हम बताए थे नीचे जो होता है वो ए होता है, ऊपर जो होता है वो क्या होता है, सी होता है। यहाँ से ध्यान से समझिए, 1200 का बेच दे रहा है तो ए का आरंभिक मूल्य, देखिए यहाँ से हम डिवाइड कर देंगे तो देखिए 5 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 पंचे 120 इतना हो जाएगा। 6 से डिवाइड कर देंगे 40 आ गया। अब यहाँ से ए का आरंभिक जो मूल्य निकालेंगे, 5 चौक 20 मल्टीप्लाई कितना 40, तो देखिए 4 दूना 8, 00 है, लिख दीजिए। आरंभिक मूल्य क्या निकल के आ गया, 800। तो आरंभिक मूल्य कितना निकल के आया भाई, 800, जो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। छप्पन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है ए ने एक वस्तु को 20% लाभ पर, तो 20% का लाभ कितना होता है, 1/5 होता है। 5 का खरीदा था, 1 का लाभ हुआ, 5 1 6 हो गया। फिर कहा है कि बी ने उसे 10% के लाभ पर, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। 10 का खरीदा, 1 लाभ हो रहा है तो 10 1 कितना हो जाएगा, 11/10। इतना तो आप कर ही ले रहे होंगे अगर इस एकेडमी पे जुड़े होंगे तो। ठीक है, आइए अब देखिए आगे क्या कह रहा है। तद अनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा भुगतान करना होगा। ठीक है, क्या कहा है बताइए, कहा है कि सी को, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, कुछ डिवाइड कर लीजिए। देखिए 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 11 तिहाई 33 और नीचे कितना हो जाएगा 25। इसका डिफरेंस ले लीजिए। यह हम आपको बताए थे कि जो नीचे होता है वो ए होता है और जो लास्ट वाला होता है वो ऊपर होता है। तो नीचे क्या है, ए है, ऊपर क्या है, सी है। देखिए अंतर कितने का आ रहा है, 8 का आ रहा है, डिफरेंस 8 का आ रहा है। तो क्वेश्चन में कहा था कि सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत, तो सी को ए की तुलना में कितना प्रतिशत लाभ मिल रहा है। तो देखो सी की तुलना में जिसके साथ का के की का है वो नीचे रहता है, तो कितना लाभ मिल रहा है, 8 का। तो 8 बटे क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, कितने प्रतिशत का लाभ ज़्यादा भुगतान करना होगा। सी को ए की तुलना में कितना प्रतिशत ज़्यादा लाभ करना होगा। हाँ देखिए सी को कितना प्रतिशत, देखिए कितना परसेंट देखिए 25 है, ये का खरीदा था और 33 का बेच रहा है, तो इसका हम डिफरेंस इस पे ले लेंगे। 8 बटे क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई क्या 100, 25 चौको 100, 8 चौक 32, तो कितना भाई 32%। क्यों, क्योंकि इसका 25 का खरीदा था, ये 33 का, तो ये 8 का लाभ हो रहा है, तो सी को क्या कितना देना पड़ेगा, 32% लाभ ज़्यादा भुगतान करना होगा। ठीक है, जो कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 57 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी को एक सूट के 10% लाभ पर, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। 10 का खरीदा था, 1 का लाभ हुआ, 10 1 कितना हो जाएगा 11। बी उसे सी को 30% लाभ पर, 30% का फ्रैक्शन कितना होता है
30% का फ्रैक्शन 3/10 होता है। 10 का खरीदा, 3 का लाभ, 10 3 13/10। ठीक है, तो 13 क्या हो जाएगा 10। फिर आगे क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा है यदि सी ने उसे 2860 रुपये, तो सी ये ऊपर जो लास्ट वाला होगा वो ऊपर होगा, जो लास्ट यानी प्रारंभिक वाला होगा ए होगा वो नीचे रहता है। अब देखिए कितने का, 2860 रुपये का। ठीक है, 2860 रुपये का दिया, तो कह रहा है कि ए ने उसे कितने का खरीदा था। ए ने, तो ए का मूल्य पूछा है हमें, तो यहाँ से इसको हम डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। देखिए 11 दूना 22, 6 कैरी बचा 66 हो जाएगा, 11 छक 66, 1 0 लगा देंगे। 13 दूना 26, 20 बचा, देखिए 10 दहम्मा 100, तो ए ने कितने का खरीदा 100, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 कम 20, यानी कितने का 2000 रुपये का खरीदा था। ठीक है, कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 58 में देखेंगे। कह रहा ए ने एक वस्तु 10% के लाभ पर, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 10 का खरीदा था, एक लाभ हो रहा है 10 से कितना हो जाएगा 11। उसके बाद कहा है कि बी उसे सी को 5% लाभ पर, 5% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/20, 20 का खरीदा था, एक का लाभ हो रहा है 20 से 21, 21 बटे कितना हो जाएगा 20। फिर क्या कहा है, यदि सी उसके द्वारा 462 रुपये का भुगतान किया, 462 रुपये का भुगतान किया। ठीक है, कौन किया है, सी किया है। तो ए का प्रारंभिक मूल्य बताइए। ए हमेशा नीचे रहेगा और जो लास्ट वाला रहता है वो ऊपर रहता है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे भाई, क्या हो जाएगा, देखिए 21 दूना 42, और उसके बाद 4 कैरी बचा, फिर 42 हो जाएगा, 21 दूना 42, 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 दूना 22, देखिए 20 दहम्मा 200, 20 दहम्मा 200 मल्टीप्लाई 2 का। ठीक है, 3 गुणा कर देंगे, तो यहाँ से ए का जो भुगतान होगा कितना आ जाएगा 2 दूना 400 रुपये। ठीक है, ए का प्रारंभिक मूल्य कितना आ गया भाई 400 रुपये आ गया। ठीक है, जो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए जो हमारा लास्ट को यानी 59 नंबर जो क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि ए एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, 10% लाभ पर, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10, 10 का खरीदा था और 11 का बेच दिया। ठीक है, फिर कहा है बी उसे सी को 20% के लाभ पर, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, 5 का खरीदा था, 1 का लाभ हुआ 5, 1 कितना होगा 6/5। लास्ट टाइम में उसे कहा यदि सी उसके लिए 264 रुपये देता है, सी उसे 264 रुपये देता, सी ऊपर लास्ट वाला होता है, यानी जो लास्ट में रहेगा वो ऊपर, जो प्रारंभिक रहता है वो नीचे। इसको हम डिवाइड कर देंगे, 11 दूना 22, फिर कितना हो जाएगा 11 चौक 44, 6 चौको 24। ए का प्रारंभिक मूल्य यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 कर दे, 5 दहम 500, यानी 50 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 200। ठीक है, ये हमारा 200 क्या हो जाएगा आंसर। इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं, इसको ए मानेंगे, इसको सी, जो लास्ट वाला रहता है वो बाद में जाता है घटने बढ़ने के बाद। तो यहाँ से देखेंगे 10% लाभ पर, तो 10 से क्या हो गया था 11, 20% लाभ 5 एक कितना हो गया था 6। ऐसे भी आप पूरे क्वेश्चन को कर सकते हैं जिस तरह से इसको किए। ठीक है, मैं आपको एक ही बताया था क्योंकि आपको डाउट ना हो। देखिए 15 कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे इसको करना है तो 11 मल्टीप्लाई 6 ऐसे रहने दीजिए, उसके बाद 264 रुपये दिया था सी ने। ठीक है, यहाँ से काट देंगे, पूरा इसको डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान 4 ही आएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक कितना हो जाएगा 200। ठीक है, ये आपको ऐसे भी कर सकते हैं, चाहे इससे करिए चाहे उससे, लेकिन बेस्ट आपको यही पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ पे क्या दिक्कत होगी, आप एक बार में कैलकुलेशन पूरा कर लेंगे, फिर बाद में वहीं पे आपको जैसे 11 66 कर लेते हैं, फिर उसको दिक्कत होता है आपको काटने के लिए। यहाँ से था तो एक एक करके कटता हुआ चला जा रहा था। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन इस टाइप के बचे हैं, उसको भी हम पूरा कर ले रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आइए देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ए एक साइकिल बी को 5% के लाभ पर 5% का फ्रैक्शन 1/20 था, 20 का खरीदा, 1 के लाभ पर बेच दिया, 20 से कितना हो गया 21। फिर क्या कह रहा बी ने सी को 10% के लाभ पर, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। 10 का खरीदा था, 1 का लाभ हो गया, तो कितना हो गया 10 से 11, 11 बटे कितना हो जाएगा 10। उसके बाद कहा है सी ने उसे 2310 रुपये दिया, तो सी का मूल्य ऊपर, ए का मूल्य नीचे, तो कह रहा सी को उसे 2310 रुपये दिया था। यही दिया था क्वेश्चन में, हाँ भाई यही दिया था। तो क्या करेंगे, 11 1 कम 11 दूना 22, उसके बाद 2 का एरे बचा 11, फिर हो जाएगा यहाँ से देखिए 11 दूना 22, 1 का एरे बचा 11 कम 11, यहाँ पे इतना होगा 21 दहम्मा 210। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ तिरक 1 और प्रारंभिक मूल्य 2 दहम्मा 200 और मल्टीप्लाई कितना 10, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2000 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा 2000 रुपये ए का प्रारंभिक मूल्य यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जो कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसमें का राइट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन जो दिया है 61 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है योगिता ने श्यामला को 20% के लाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। ठीक है, 20% के लाभ पर, चाहे प्लाज्मा हो चाहे तो वीडियोकॉन हो, हमसे इससे क्या मतलब है भाई, टीवी है। आइए देखते हैं 20% का लाभ फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, 5 का खरीदा था, 1 का बेचा, अर्थात उसको लाभ कितना हो गया कुल 6 का। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन में कहा श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, 10 का खरीदा, 1 लाभ 10 1 11। फिर क्वेश्चन में कहा है यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी भुगतान करने के लिए 33,000 रुपये दिया तो लागत मूल्य बताइए, 33,000 रुपये दिया था। ठीक है, तो लागत मूल्य तो मान लेते हैं ये लागत मूल्य दिया, तो ये क्या है प्रारंभिक मूल्य है कि नहीं है, बिल्कुल है। चलिए यहाँ से देखिए 11 33 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 3 जीरो उतार देंगे, 6 पंचे 30, क्या हो जाएगा ये ध्यान से देखना, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 6 पंचे 30, 2 जीरो बचा। अच्छा, प्रारंभिक जो मूल्य है टीवी का उसको हम निकालेंगे, 15 हम कितना हो जाए 50 और मल्टीप्लाई कितना 500। देखिए इसको जीरो भूल जाइए, 5 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 25, उसके बाद 2 जीरो इसमें, एक इसमें, 3 जीरो को लगा दीजिए, कितना आ जाएगा टीवी का मूल्य, प्रारंभिक टीवी का मूल्य 25,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, सिंगल मात्र आपको सिर्फ 2 ही लाइनों में उत्तर मिल रहा है। ठीक है, अभी मैं बहुत बड़ा सवाल नहीं बताया हूँ कि आपको लॉन्ग सॉल्यूशन बताया हूँ, नॉर्मल सिर्फ। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का लास्ट यानी इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए ने बी को 4800 में एक घोड़ा बेचा था, उसे 20% की हानि हुई। अच्छा, ए है, बी है, सी है। ए का मान लेते हैं 100% पर वो खरीदा था, कह रहा कि घोड़ा बेचा, यानी ए ने बी को घोड़ा बेचा कितने में 4800 में एक घोड़ा बेचा, तो बी को कितने में बेचा था घोड़ा 4800 में बेचा था। ठीक है, अब देखिए जिससे उसको 20% की हानि हो गई, इतने में ए को 4800 रुपये में घोड़ा बेच दिया, बी को ए ने बेचा था बी को 4800 में, जिससे इसको कितने का घाटा हो गया 20% का। अच्छा 20% घाटा हो गया तो बचा कितना 80%। ठीक है, अब देखिए कहा है कि बी उसे सी को इतनी कीमत पर बेचता है, बी जो था इतनी कीमत पर सी को बेचता है कि ए को 15% का लाभ होता है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है सेम जानते हो किस पैटर्न पर है, मिलता जुलता जो 54 नंबर क्वेश्चन था इस टाइप का उसी पर है। ठीक है, एकदम उसी पैटर्न पर है। कहा है कि
ए को कितना परसेंट लाभ हो, यानी 15% का लाभ हो। बी इस तरह से बेचे कि ए को 15% का लाभ हो। अच्छा बताइए, ए का तो 100% पहले से यह है, अब इसको कितना जोड़े कि 115 हो जाए, तो यानी 15 जोड़ देते 115% हो जाएगा। तो यहाँ से इसका डिफरेंस ले लेंगे। देखिए बी ने बेचा सी को, लेकिन देखो ए से कितना लाभ हो रहा है, 15% का। ठीक है, हो रहा है कि नहीं, देखिए 100 115 हो रहा है। ठीक है, तो इसका हम अंतर ले लेंगे। अंतर लेंगे कितने का आएगा, आएगा भाई 3 8 कितना हो जाएगा, 46 होगा। देखिए हाँ 36 होगा, 35 ठीक है, सॉरी 35%। ठीक है ना, 15 30 35 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए ने बी को कितने रुपए में बेचा था, 4800 में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से ध्यान से देखना, 8 छंग 48, तो कितना 1% का मान कितना है, 60। तो इस 60 का मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, उसका क्या निकल के आएगा भाई, बी को कितना लाभ हुआ। तो बी को कितना लाभ हो रहा है बेचने पर, 35 का। तो 35 मल्टीप्लाई क्या 60, देखिए 6 पंचे 30। ठीक है, 1 0 पहले का और 6 पंचे 30 का 0, हाँ कह रही 3 बचा, 6 त्रिक 18 3 21। तो कितने का लाभ हुआ भाई, 2100 रुपये का लाभ हो गया। कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन यहाँ से राइट होगा। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, इतना बताइए, ज़रूर समझ में आया होगा आपको। यहाँ से देखिए मैंने कुछ नहीं किया, कहा था कि ए ने बी को 4800 रुपये में बेचा। अच्छा इतने में बेचा, चलिए ठीक है। अब कह रहा है कि बी ने सी को ऐसा बेचा कि ए को 15% का लाभ हो। तो लाभ कब होगा, देखिए क्या जोड़े, 15 हमने जोड़ दिया, तो ए को भी लाभ हो रहा है, अब बी को भी कितना 35% का। अच्छा ये तो इसको बेचा, तो ये 4800 को जो लिया है इसके लिए तो ये सीपी हो जाएगा। तो ये देखिए सीपी 80% का मान इतना दिया था, इसको हमने डिवाइड कर दिया, 60 आया, जो लाभ हो रहा था 35, उसी में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया, 2100 रुपये आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस पे जो भी पैटर्न पर क्वेश्चन थे, हमने कुछ क्वेश्चनों को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक, और अगर अभी आप तक सब्सक्राइब ना किए हों तो कर दीजिए, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो को लेकर आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, जिससे एचडी यादव बुक को सॉल्व कर ले आप आसान तरीके से। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स।